अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज से जुड़ा हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान साहब, इरफान जामिया वाले। टाइटल है उनका तखल्लुस है, इरफान जामिया वाले लिखते हैं। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जानी मानी हस्ती हैं और महाज से भी बहुत पहले से जुड़े हैं, समाज सेवा करते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं सामाजिक। तो आज रूबरू हैं, कुछ उनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले उनसे जानना चाहूंगा अपने महाज के विस्तार के लिए और रफ्तार के लिए। थोड़ी धीमी गति से महाज चल रही है, हम चाहते हैं कि इसको और भी रफ्तार दिया जाए, तो उसके विषय में कुछ जानकारी चाहूंगा इरफान साहब से। इरफान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम कमरुद्दीन भाई और आप तमाम लोग को इरफान जामिया वाला को सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है। वैसे लोग मुझे इरफान जामिया वाला जानते हैं क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो जामिया मिल्ला इस्लामिया से है। मैंने अपने समाज सेवा, मैंने अपना सोशल वर्क, मैंने अपना पॉलिटिकल, सोशल एंड आर्ट एंड कल्चर का कैरियर जो है वो जामिया से शुरू किया था, इसलिए लोग मुझे जामिया वाला जानते हैं। 132 अवार्ड ले चुका हूं मैं अभी तक, सोशल वर्क में, समाज सेवा में, आर्ट एंड कल्चर में, फिल्म में, टेलीविजन में, थिएटर में, रेडियो में और सब में। मैं जब देखता हूं समाज को तो मैं बहुत भिन्न आ जाता हूं कि समाज में जिस तरह से डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से सोच है, वो बहुत गलत है। और स्पेशली कमरुद्दीन भाई मैं आपको बताऊं कि हमारा जो समाज है, मुसलमानों का समाज जो है, वो तो बहुत ही अलग है। उसको समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो सही बात है। तो जामिया अलीगढ़ की जब हमने स्थिति देखी, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ का मैंने समीकरण देखा, वहाँ के लोगों का देखा, तो सारे अशराफी अफराफ थे। तो हमने सोचा 1995 में 17 अगस्त 1995 में मैंने ये सोचा कि मेरे साथ इस तरह की चीजें होने लगी। तो हमने, मुझे पासमानदा उस वक्त के वक्त में पता नहीं था। 98 में इन्होंने, अली अकबर साहब ने और लोगों ने बनाया, तो मैं अंसारी था, तो मैंने अंसारी महासंघ बनाया उस वक्त। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया और मैं काम करना शुरू किया और पासमानदा से, जुड़ समाज संघ से और सबसे जुड़ना शुरू किया और काम किया। बहुत दिन काम किया हमने, बहुत काम किया, समाज के हर खित्ते में काम किया, हर क्षेत्र में काम किया हमने। कमरुद्दीन भाई मेरे साथ हम लोग मिल करके महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार के हैं तो बिहार में बहुत काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, सोशल अवेयरनेस पे काम किया, अवेयरनेस वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया। अभी मैं जानना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र में हमारे महाज के विस्तार के लिए और क्या क्या करना बाकी है। जी जी, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है आपने कमरुद्दीन भाई। पासमानदा मुस्लिम महाज जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत हो सकती है, जो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। सिर्फ अभी 6 महीना के अंदर में मैंने यहाँ पर हर जिले में लगभग 500 लोगों को जोड़ चुका हूँ। तमाम लोगों को जोड़ के विस्तार से काम कर रहे हैं। उस पर डिबेट का हम लोग प्रोसेस रख रहे हैं। उसमें हम एक क्वेश्चनर रख रहे हैं, 10 क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, सवाल है, उस सवालों पे हम कैसे काम कर सकते हैं, आपका समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, और उन्हीं से उनका सॉल्व करने का समस्या और समाधान कैसे हो उसके बारे में पूछते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, यहाँ पर नीचे तबके के लोग हैं, काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। और स्पेशली जो गोवंडी भिवंडी में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसका नतीजा भी आपने देख लिया होगा। जी जी, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने भी रात के अंधेरे में अपने आप को, अपने समाज को, लोगों को कैसे उजाले में लाए, उसके लिए बहुत आपने रातें काली की है खुद की। और आप हमारे साथ और हम लोग भिवंडी गोवंडी में आ करके बहुत काम किया, इसके लिए उसका रिजल्ट मिला। अभी मैं जानना चाहूंगा, अभी महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, जी जी, नई सरकार से अपेक्षाएं किस तरह की अपने समाज के लोगों को? देखिए नई सरकार बनी है तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, नई सरकार के तमाम लोग, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के कोई मंत्री हो, एमएलए हो, वो सब पासमानदा मुस्लिम महाज को और इरफान जामिया वाला को आज जान रहा है और वो मुझे दावत दे रहे हैं,
वो बोले आपकी समस्या क्या है वो बताए, आप लोग 85% है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाए। और हम हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है उससे हमने और आपने बात कर करके हम लोग उस मसले पे बहुत चर्चा कर रहे हैं जी जी और एक प्लानिंग कर रहे हैं। एक मेमोरेंडम हमने अभी 25 पेज का दिया है। और अभी कल ही की बात है कि चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें मैं हेड हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी किसी का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम या कोई मरते हैं या कोई पैदा होते हैं, तो तमाम चीजों को हम लोग एक संस्था जो है हमारे उसके साथ जुड़ के करते हैं। तो कल परसों ही हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े राष्ट्रीय एक बहुत बड़े डायरेक्टर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्याम बेनेगल साहब, जी जी जो कि नेशनल अवार्ड थे, 21 तोपों की सलामी मिली उनको, तिरंगा झंडा दिया गया। नहीं, उनके निधन पे तो सभी लोग दुखी हैं, जाहिर सी तमाम बात है। तमाम लोग थे फिल्म इंडस्ट्री के और सारे लोग। तो इत्तेफाक से वहां पर मुझे वो मिले, सालार साहब, जी जो बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष है। उन्होंने मुझे देखा, कहते इरफान साहब आपका वीडियो देखता रहता हूँ, आप हक की बात करते हैं और आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ की सरकार तो आज पासमानदा के समझ चुकी है कि बगैर पासमानदा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ की सरकार नहीं, कांग्रेस भी समझ रही है। और तमाम लोग हमारी ताकत जो हम लोगों ने इतने सालों में दी है, और स्पेशली जो 4-5 साल में हम लोगों ने पासमानदा मुस्लिम महाज पे जो काम किया है, जो इनूस साहब हैं, अपने मोहम्मद हनीफ साहब हनीफ हैं। साहब है, डॉक्टर हनीफ साहब, एडवोकेट साहब है, और बिहार के जो आरिफ साहब है, सारिक अदीब तमाम साहब लोग, हैं। शारिक अदीब साहब बहुत उम्दा काम कर जी, रहे जी। हैं। शारिक अदीब साहब जबरदस्त, आपका जो है वो बहुत जबरदस्त काम है कि आप किस तरह से समाज में जाकर के पूरे इंडिया में घूमते हैं आप और लोगों के लिए काम करते हैं। तो हम लोग एक प्लानिंग है हम लोग की, अभी मीटिंग भी हुई थी, जूम मीटिंग, आप भी थे उसमें, 20 तारीख को 20 तारीख मीटिंग को। हुई थी, सही बात तो है। उसमें हम लोगों ने एक नया ये किया है कि किस तरह से हम वक्फ के चीजों को यूज करें और तमाम जो हमारे लोग परेशान हाल है उसको कैसे हम पासमानदा मुस्लिम महाज के हवाले से आगे बढ़ाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस पे हम लोग की कमेटी बनी। अच्छा, खास एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गए थे, हम लोग साथ में भी गए थे हम बिल्कुल लोग, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कुछ असर दिख रहा वक्त बोर्ड पे। जी जी, उसका वक्फ बोर्ड पे भी असर दिख रहा है और सरकार में भी दिख रहा है। सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, सरकार के या महाराष्ट्र के हो या नेशनल कमेटी के लोग हो, क्योंकि मैं ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, जी ये सारा काम प्रवक्ता का होता है, ये प्रेसिडेंट का होता है। हमारे प्रेसिडेंट साहब तो खुद इतने मशरूफ रहते हैं, तो हम लोग पेपर का काम हम लोग खुद कर लेते हैं, आप साथ में होते ही हैं। सही बात है। तो हम लोगों ने इस पे तमाम लोगों से बात किया, तो खुद सामने से लोग आ रहे हैं। और जेपीसी जो पार्लियामेंट्री कमेटी में हम गए, हम लोगों ने सवाल उठाए, हम लोगों ने बात किया, वो सबको सही लग रहा है। इवन आज के डेट में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आप जो आए हैं जेपीसी कमेटी में, तो लोगों को पता चला कि आप जिंदा है, आप जो है कुछ हैं, और आप लोगों की वजह से अब हम लोग समाज आगे बढ़ेगा। अब जहां तक सवाल है, कुछ हम लोग अच्छा काम करते हैं तो कुछ बुराई करने वाले पीछे पीछे आते हैं, तो उनको उनकी कमेंट सुनकर भाग तो नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह के भी कमेंट किया कि बीजेपी वालों ने इनको पैसा दिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग जेपीसी में गए थे ये खबीस हैं। ये सब बातों को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोस्त फरमा रहे हैं आप। मैंने वो वीडियो भी देखा और वीडियो पर मैंने बोला भी है, और आपने और तमाम लोगों ने, मैंने चूंकि मैंने जरा सा उस तरह से बोल दिया था, खबीस बोलना या किसी चीज को ये बोलना, वो उनका जो अंदरूनी शख्सियात है ना, पूरी तरह से हिल चुका है। वो लोग घबरा चुके हैं, वो अब सोचने लगे हैं कि जब ये अभी सिर्फ 10 से 15% एक्टिव हुए हैं तो क्या हो सकता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो जामिया और अलीगढ़ से है, और बिहार के तमाम जो मुस्लिम बड़े इदारे हैं, बड़े तंजीम है, उनसे है, और बिहार के रहने बिहार के रहने वाले के भी हैं। हैं। जी और मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे भाई लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं तमाम। तो वो लोग अंदर से घबरा चुके हैं, क्योंकि मैं उस तरह से आवाज उठाता हूं, तो इस तरह की चीजें पे पूरी तरह से घबरा चुके हैं। अब एक खास बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कुछ चर्चा होनी चाहिए। अभी जहां तक जिस तरह के प्रोग्राम चल रहा,
अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एक बिल आया, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको किस तरह देखते हैं आप? ये देश के हित में है या फिर नुकसानदायक है? ये किस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देखिए, आपके नजरिए से? एक इलेक्शन और एक बिल और एक पार्लियामेंट की जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन ये होना इसलिए नहीं क्या बोलते वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तमाम सरकार जो है ना, तमाम स्टेट में अलग अलग है और सबकी अलग अलग सोच है। होगा तब जब ये लोग 85% पासमानदा मुसलमानों को एक करेंगे, 341 पे बात करेंगे, 341 के हवाले से लोगों चीजों को हटाएंगे और तमाम चीजों को लेकर के चलेंगे, तब हो सकता है। और दूसरा कोई तरीका नहीं है क्योंकि 85% हम लोग। हाँ, चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन एक मैटर खास करके मैं उठाना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए, सामाजिक सेवा करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्लस पॉलिटिक्स से भी काफी लगाव है आपका। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे पिछले इलेक्शन में अभी महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, सब पार्टियों के कुछ अलग अलग हिसाब थे। जीतना हारना तो अपने बस का नहीं हो, तो पब्लिक का काम है किसको जिताए किसको हराए। लेकिन एक चीज जहां तक मेरे समझ से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी साहब का, वो एमआईएम का। इसका कुछ खास कारण आपकी नजर में ऐसा कुछ दिखा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ओवैसी साहब जो है ना, वो पूरी तरह से पासमानदाओं के खिलाफ है जी। और हिंदुस्तान में आज कोई भी पार्टी हो, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी कुछ हो, बगैर पासमानदा मुसलमानों के वो कुछ नहीं कर सकते। ये भारत के प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं, इसलिए वो अपने हर भाषण में 2-3 बार तो बोल ही चुके हैं और हर भाषण में कहीं न कहीं बोलते हैं। अमित शाह ने भी बोला, सब बोल रहे हैं आज के डेट में, सारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम नेता ही तो नहीं बोल रहे हैं ना। मुस्लिम नेता नहीं बोल रहे सबसे हैं। बड़ी तकलीफ तो हमें ये है कि जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, बिल्कुल ठेकेदार के तथा कथित ठेकेदार हैं, ये पसमानदा समाज का नाम नहीं लेते, पसमानदा के नाम लेना तो पसंद नहीं ले करते। रहे हैं, तो उसका उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में वो 0 हो गए। महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट आई अंसारी, क्योंकि वो पासमानदा है। अंसारी जो 80% पासमानदा है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया तो वो जीत गए। एमआईएम नहीं तो एमआईएम 0 हो गई। आपका झारखंड में एमआईएम 0 हो गई, क्योंकि एमआईएम या कोई भी पार्टी अगर पासमानदा को आज टिकट नहीं देगी तो हाशिए पे चला जाएगी और 0 पे। बिहार में सिर्फ आपको पता है कि 12% जो है ना यादवों का वोट है, मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। 3% जो है वहां पर सैनिक का वोट है तो मंत्री बनता है। और वो हम पासमानदा 14% 15% है तो हमको जगह नहीं देते, और जगह नहीं देंगे तो खुद ब खुद उनको समझ में आ गया और उसका रिजल्ट मिल गया बिहार, झारखंड में और महाराष्ट्र में। ओवैसी साहब तिलमिला गए। ओवैसी साहब के लोग मुझे फोन कर रहे हैं, इरफान भाई आप क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू ज्वाइन मी, यू हैव टू ज्वाइन मी। तो दैट इज नॉट ज्वाइन मी ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विथ मी एज ए पॉलिटिकल रहबर, यू हैव टू बी रहबर ना, दैट्स व्हाई टेक्निकल फॉल्ट फ्रॉम दैट साइड। अभी 2025 में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? किस तरह का होना चाहिए? उसमें क्या फर्क पड़ेगा हमारे समाज के लोगों का? देखिए, मैं चूंकि बिहार से हूं और मैं जो इलेक्शन में एक्टिव हूं और इंडिया गठबंधन से लेकर सब में बहुत एक्टिव था। मैं लगभग 29 साल से कांग्रेस में था और कांग्रेस के तमाम लोगों के साथ बहुत मेहनत किया, लोगों को पहुंचाया। मैं जामिया में था, मैं वहां था, कोई भी आसमान मैं नहीं देखता था और सबको, अशराफ दोस्तों के, कमाल अख्तर हुआ, नईमुल हसन हुआ, कुंवर दानिश हुआ, सबको हम लोगों ने बनाया, सबको हम, लेकिन हमें कोई नहीं। अब लोग समझ चुके हैं कि 85% मुसलमानों को हम जगह नहीं देंगे तो नहीं होगा। अगर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अगर ये नहीं समझेंगे तो हाशिए पे चले जाएंगे। और मैंने चैलेंज किया था महाराष्ट्र में और हम लोगों ने उसको पूरा किया, हम दोनों ने चैलेंज किया था, उसको पूरा किया और दिखा दिया। अगर बिहार के लोग, बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री लोग भी अगर पासमानदा के साथ नाइंसाफी करेंगे तो उनको भी वही हाल झेलना पड़ेगा। तो बगैर पासमानदा को आप कहीं पर भी अब सरकार नहीं बना सकते, कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते। हम 85% है मुसलमानों में, बहुत बड़ा हमारा जगह है, उस जगह हमको मिलना चाहिए। हमें कहीं पर एमएलए नहीं है, एमएलसी नहीं है, राज्यसभा नहीं है, संसद नहीं है, कोई नहीं है। सोचो ना। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब एक सवाल, पर्सनल सवाल है यह जी। किसी कम्युनिटी से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी अपना पॉलिटिकल नहीं है। जी। आप अंधेरी में स्टूडियो रखे हैं, अंधेरी से
खासा रिश्ता है जी आपका। जी मेरे समझ में एक चीज नहीं आता है, कहीं रात में भी अंधेरा नहीं दिखता, फिर भी नाम अंधेरी क्यों? ये बहुत उम्दा सवाल है। ये सवाल आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो ये तमाम चीजें जो है, अंधेरा है, अंधेरा। जैसे बैंड्रा है, बांद्रा नहीं, समझे। संडहास रोड है, संडास रोड नहीं है। जी जी ये अंग्रेजों का एक नाम है, वो सब जगह दिया हुआ है, तो इसलिए उस नाम को अपभ्रंश बना करके लोग बोलते हैं। मलाड नहीं है, मेलाड है। तो इस तरह से चीजें, क्योंकि पूरा जो बॉम्बे है, जो टिका हुआ है यहाँ, जो बॉम्बे को बसाया है, पुर्तगालियों ने बसाया था, और अंग्रेज जो है ना, उसको यहाँ आकर रूल किए हैं। ये जितनी चीज बनी हुई है, कोलाबा से लेके चर्च गेट से लेके सब अंग्रेजों ने बनाया है। रेलवे स्टेशन देखिए, वो तमाम उनका बनाया है। तो मुझे ये इसमें ये कहने को उनका नाम है। अब ये बात है कि मुसलमानों का नाम को हटाया जा रहा है, उनका नाम नहीं हटाया जा रहा अब ये बोलते बोलते अंधेरा से अंधेरी अंधेरी अंधेरे ही हो गया। है। अंधेरी हो गया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अंधेरी अंधेरी क्यों है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप